वहाँ पर अगर पेपर लीक होती है तो भविष्य तो अंधकार में ही दिख रहा है, तो उसको कैसे आप लोग सुलझाइएगा उस पहेली को? एक माने शर्मनाक घटना थी कि सरकार संपोषित होते थे, इस तरह के पेपर लीक सरकार के संरक्षण में होते थे। आज हमारी सरकार कार्रवाई करती है, सख्त उस पर निर्देश होता है कि इस तरह की घटना न हो, लेकिन अपराधी चूंकि सजग वो काफ़ी शातिर होते हैं, कहीं न कहीं से स्रोत निकाल के इस तरह का काम करते हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, इस हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा जी। स्वागत है हमारे। नमस्कार। अच्छा, क्या कहिएगा पेपर लीक का जो मामला आया था, नीटू जी पेपर लीक का, उस पर हमने सवाल भी किए थे इसके पहले, लेकिन तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं राजद के, उनका बयान आ चुका है कि बीजेपी चाहे केंद्र में रहे या फिर राज्य में रहे, पेपर लीक होना तो तय है। देखिए, हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बड़े से बड़े अगर इसमें संलिप्त हो या छोटे व्यक्ति संलिप्त हो, उस पर कार्रवाई होगी, उन पर जेल भेजा जाएगा उनको। और निश्चित रूप से देखिए, इस पर एक दो राज्यों में इस तरह की बातें आई है जिस पर कमेटी बना के जाँच की जा रही है और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। जहाँ तक तेजस्वी यादव जी के सवाल है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी राज्य में अगर गलती से कभी हुआ है पेपर लीक तो तत्काल कार्रवाई हुए, उन पर आगे के माने जेल भेजा गया है। लेकिन उन शायद भूल रहे हैं कि राजद शासनकाल में बीपीएससी के दो चेयरमैन, जो सबसे बड़ी एजेंसी है बिहार की, रामाशीष यादव चेयरमैन थे, और जहां आरा चेयरमैन थी, जेल भेजे गए थे घर में कॉपी लिखवाने के आरोप में। यही बिहार है। बिहार की कितनी बदनामी हुई थी उस समय, तो वो भूल जाते हैं अपने कारनामों को, बिहार को कितनी दूर तक बदनामी दी थी। आज वो स्थिति नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि घर में कॉपी लिखवा ले या खुलेआम इस तरह का कोई अपराध कर ले। चोरी छुपे निश्चित रूप से कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन हमारी सरकार ने संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई की है और आगे भी हम ऐसे लोगों को नहीं बख्शेंगे। अच्छा, भारत की बात करें तो लगभग 66% युवा हैं। अगर दुनिया भर से तुलना करें तो सबसे ज़्यादा भारत में युवा पाए जाते हैं, 66%। अगर पेपर लीक होती है, चाहे बीजेपी की सरकार है, राजद की रहे, जेडीयू की रहे, कांग्रेस की रहे, किसी की भी रहे, लेकिन भविष्य जो है युवाओं की वो किस तरफ जा रही है? क्योंकि लगभग 70% तक जहाँ पर युवा है, वहाँ पर अगर पेपर लीक होती है तो भविष्य तो अंधकार में ही दिख रहा है, तो उसको कैसे आप लोग सुलझाइएगा उस पहेली को? देखिए, निश्चित रूप से यह गलत है और हम लोग इसके खिलाफ हैं कि इस तरह की घटना न हो। प्रयास भी किया गया है। पेपर लीक में काफ़ी कमी आई है। पहले जो होते थे, मैंने कहा ना, एक उदाहरण दिया, पहले क्या होते थे लोगों ने देखा है कांग्रेस और राजद शासनकाल में। एक माने शर्मनाक घटना थी कि सरकार संपोषित होते थे, इस तरह के पेपर लीक सरकार के संरक्षण में होते थे। आज हमारी सरकार कार्रवाई करती है, सख्त उस पर निर्देश होता है कि इस तरह की घटना न हो, लेकिन अपराधी चूंकि सजग वो काफ़ी शातिर होते हैं, कहीं न कहीं से स्रोत निकाल के इस तरह का काम करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी चाह रहे हैं कि इस पर कोई और रास्ता निकाला जाए कि उनको ऐसा मौका न मिले। अच्छा, प्रशांत किशोर पर आते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार राजनीति में बने रहने के लिए पीएम मोदी के पैर छुए हैं। देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी को एक इवेंट मैनेजर अभी भी मानता हूँ और अपनी प्रासंगिकता बनाए रहने के लिए वो इस तरह का बयान देते हैं कि चर्चा में खुद आ जाएं। नीतीश कुमार जी एक सज्जन व्यक्ति हैं, बिहार के विकास में बहुत बड़े माने कारक साबित हुए हैं, बिहार को बहुत आगे ले जाने का काम किया है और पैर छूना हमारे संस्कार में है। अगर कहीं पैर छू भी देते हैं तो हमारी बड़प्पन है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का बड़प्पन है कि हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान दिया देश के सामने, विश्व के सामने, और वो उनके खटक रहा है। तो हमें तो लगता है कि ये भारतीय संस्कृति के नहीं है। ये तो मैनेजरी करते रहेंगे इसी तरह से और इस तरह की उटपटांग बातें करते रहेंगे, तो इनके बातों का कोई हम महत्व नहीं देते हैं। चलिए, देख सकते हैं विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, खास हमने इनसे बातचीत की। हमारा प्रश्न सबसे पहले पेपर लीक को था कि पेपर लीक जिस तरीके से होते आ रहे हैं, वो भी भारत में जहां पर 66% लगभग युवा पाए जाते हैं और दुनिया भर से तुलना करें तो सबसे ज़्यादा युवा भारत में ही पाए जाते हैं, तो क्या भविष्य कब तक ऐसी रहेगी? युवाओं के भविष्य के साथ कब तक खिलाया जाएगा? सरकार चाहे जिसकी भी रहे, भविष्य सही होना चाहिए युवाओं का। दूसरा सवाल हमारे विनोद जी से ये था कि प्रशांत किशोर का जो बयान आया था कि नीतीश कुमार चुनाव में बने रहने के लिए, लोगों के नज़र में बने रहने के लिए पैर छूते हैं नरेंद्र मोदी के। जो भी कुछ प्रतिक्रिया रही विनोद शर्मा जी की आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों को बने रहते हैं। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।